और अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। बेमेतरा हिंसा के विरोध में बीएचपी के छत्तीसगढ़ बंद का दिखने लगा असर। बीजेपी भी बंद में शामिल। दोपहर 2 बजे तक बंद। बीएचपी कर रही है हिंसा की न्यायिक जांच की मांग। बेमेतरा हिंसा में मारे गए युवक का कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ अंतिम संस्कार। परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की। 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बीरनपुर गांव में सांप्रदायिक झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती, हर हरकत पर पैनी नजर। जमशेदपुर में रामनवमी के बाद फिर हिंसा। धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर 2 समुदायों के बीच पथराव और आगजनी। धारा 144 लागू। जमशेदपुर के शासीनगर में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी किया हमला। कई पुलिस वाले घायल। हालात फिलहाल काबू में। हिंसा करने वाले इलाके में आरएएफ समेत भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। जमशेदपुर पुलिस के मुताबिक हिंसा में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। उपद्रवियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लोगों से अफवाहों में न आने और शांति बनाए रखने की अपील। बिहार शरीफ हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा सुनियोजित साजिश थी। 457 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय था, जिसका एडमिन कुंदन कुमार था। एडीजी के मुताबिक बिहार शरीफ हिंसा में ईओयू ने दर्ज किया नया केस। 15 को नामजद आरोपी बनाया। इनमें से 5 की गिरफ्तारी। अब तक कुल 15 केस दर्ज और कुल 140 की गिरफ्तारी। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत केस का आज 16वां दिन। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मौत वाले दिन आकांक्षा समर की 5 से 6 सेकंड की कॉल हुई थी। आकांक्षा समर के बीच हुई 5-6 सेकंड की कॉल पर समर ने कहा शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मौत की आशंका होती तो समझाने की कोशिश जरूर करता। समर के बयानों को वेरीफाई कर रही है पुलिस। वाराणसी के मॉलिक्यूल बार से जुड़े हैं आकांक्षा दुबे की मौत के तार। बार से निकलने के बाद होटल जाते वक्त बीच रास्ते में आकांक्षा को पिक किया गया, फिर होटल में ड्रॉप किया गया। बड़ा सवाल इस बीच आकांक्षा के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी मौत की वजह बना। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी और उलझती जा रही है। बीते दिन वकील ने आकांक्षा के पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए। कहा आकांक्षा के पेट में शराब नहीं मिली, लेकिन 30 ml का कोई अज्ञात पदार्थ मिला है। फॉरेंसिक जांच हो सकता है विकल्प। देश में बढ़ते कोरोना के बीच तैयारियों को जांचने के लिए सभी राज्यों के अस्पतालों में आज से 2 दिन की मॉक ड्रिल। निरीक्षण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया झज्जर एम्स पहुंचेंगे। देश में हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। राजधानी दिल्ली में अब एक दिन में करीब 700 नए केस आए सामने। 4 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में उछाल। 788 नए केस मिले, 1 मरीज की मौत। राज्य में एक्टिव केस अब हुए 4587। हालांकि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। झारखंड में भी पैर पसार रहा है कोरोना का वायरस। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रोकथाम और कड़ाई बरतने के लिए अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्शन में कांग्रेस आला कमान। आज शाम जयपुर पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। पायलट और गहलोत से करेंगे बात। एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। पायलट को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझसे या केंद्र नेतृत्व से करनी चाहिए थी बात। मामले को जल्द सुलझा लेने का दावा किया। अशोक गहलोत पर पायलट के हमले के बाद गहलोत को मिला कांग्रेस का साथ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ की। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के विरोध में अनशन का किया ऐलान। 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का करेंगे अनशन। सचिन पायलट के आरोपों पर बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, मामले को पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए। सचिन पायलट को कांग्रेस के नेता उदित राज का सुझाव। बोले ये समय पार्टी और राहुल गांधी का साथ देने का। पायलट गहलोत विवाद पर राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले पायलट पार्टी के लिए संपत्ति जैसे उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस संकट पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ली चुटकी। बोले कांग्रेस में चल रहा है कुर्सी बचाओ आंदोलन। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के सीएम वसवराज समेत कई नेता हुए शामिल। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम रूप देने के लिए हुई बैठक। बीजेपी का कम से कम 150 सीट जीतने का लक्ष्य। कर्नाटक चुनाव में 90 विधायकों को बीजेपी फिर से देगी टिकट। ज्यादातर सिटिंग विधायकों के चुनाव लड़ने के आसार। कर्नाटक के सीएम बम्बई बोले फिर हो सकती है बैठक बहुत जल्द। टिकट्स की घोषणा।
कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। बैठक में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुई चर्चा। मीटिंग में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी हुए शामिल। पार्टी ने अब तक 244 उम्मीदवारों में से 166 की लिस्ट जारी कर दी है। 15 कांग्रेस नेताओं के जेडीएस में जाने पर बोले कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला, जो पार्टी भगोड़ों पर चल रही है वो चुनाव क्या जीतेगी। आज से 2 दिन के अरुणाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ। 9 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आईटीबीपी जवानों से संवाद भी करेंगे। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम योगी ने आज बुलाई मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक। शाम 5 बजे से सीएम आवास पर बैठक शुरू होगी। लखनऊ में SC/ST समाज की 300 महिलाओं के साथ आज बीजेपी महिला मोर्चा का समरसता भोज। आगामी चुनाव में SC/ST वोट बैंक को साधने की कवायद। उत्तराखंड में बीजेपी आज से अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग कराएगी। सरकार की जनहित योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार जानने के लिए मुहिम है। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का आज से 3 दिन का प्रदेश दौरा। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक समेत कई कार्यक्रम। सीएम धामी से भी मिलेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस का आज प्रदेश भर में जय भारत सत्याग्रह। ठाणे से शुरू होगा आंदोलन। केंद्र की नीतियों के खिलाफ जनता के बीच पहुंचेंगे नेता। कार्यकारी समिति की भी आज बैठक। शरद पवार ने निकाली विपक्ष के और मुद्दे की हवा। कहा पीएम की डिग्री राजनीतिक मुद्दा नहीं। इससे पहले पवार ने अदानी मुद्दे पर विपक्षी दलों से अलग राय जाहिर की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा 20-30 साल में भारत बनेगा विश्वगुरु। भारत को विश्वगुरु बनने से रोकने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कल पहली बार केरल के वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। बहन प्रियंका गांधी भी होंगी साथ। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा 50 साल पहले लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर का भी श्रेय लेंगे। पूरा तमाशा करेंगे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास का पीएम मोदी पर तंज। कहा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर सिर्फ टाइगर की तस्वीरें सामने आनी चाहिए थी, लेकिन छपास की बीमारी की अपनी ही कहानी है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए चिराग पासवान। सीएम नीतीश के पैर छूकर प्रणाम किया। पप्पू यादव भी पहुंचे। राबड़ी के आवास पर लालू परिवार ने रखी थी इफ्तार पार्टी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का बयान। 30 जून तक दिल्ली में साफ हो जाएगी यमुना। हमारे काम का क्रेडिट अगर कोई मंत्री लेना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली में आप चलाएगी डिग्री दिखाओ कैंपेन। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिखाई अपनी डिग्री। कैंपेन में हर रोज आप नेता दिखाएंगे अपनी डिग्री। राजस्थान कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा ये कांग्रेस की भीतर की लड़ाई, लेकिन संसद सत्र न चलने के पीछे बीजेपी। अब मुद्दों पर सभी पार्टियों को साथ आने की आवश्यकता। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में अपराध करने वाले का ऐसा उपचार होगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी ना दलित प्रेमी है ना गड़ा प्रेमी। अखिलेश अगर गुंडे बदमाशों का साथ छोड़ दे तो 20 से 25 सालों में सुधर जाएगी छवि। लड़कियों के कपड़े पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का उनके बेटे आकाश ने किया समर्थन। कहा इंदौर के नाइट कल्चर और भद्दे कपड़ों में दिखने वालों को लेकर वो चिंतित हैं। अकाली दल को बड़ा झटका। इंदर इकबाल सिंह अटवाल सहित कई बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में इकबाल सिंह अटवाल ने जेपी नड्डा और अमित शाह से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हुए शामिल। सुभाष स्टेडियम में हुई इफ्तार पार्टी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सनकी आशिक ने प्रेमिका पर चाकू से किया हमला। खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। 2 घंटे के अंदर आरोपी युवक गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में युवक की गला काटकर बेरहमी से हत्या। शराब पीने के दौरान विवाद के बाद हत्या की आशंका। अलग अलग एंगल से जांच कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे युवाओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां। अनुमति से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की संख्या होने पर किया लाठीचार्ज। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है हर दोषी की अपराध में व्यक्तिगत भूमिका क्या थी। दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल की तरफ से पार्षद मनोनीत किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार ने अर्जी में कहा है पार्षद मनोनीत करना राज्य सरकार का है अधिकार।
यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से दुर्व्यवहार के बारे में गलत खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार मनीष ने की राहत की मांग। जामिया हिंसा मामले में से जुड़े राजद्रोह केस में जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 2019 में असम को देश से अलग करने के भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ है मामला। यूपी के रसूखदार विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ तलाक की अर्जी पर आज दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में सुनवाई। पत्नी भानवी पर घर में झगड़ा और कलह लगाने के आरोप हैं। ओडिशा के केंद्रापड़ा से सामने आया तलाक का अजीबोगरीब मामला। पत्नी ने साइबर ठगी में 1.5 लाख कमाए तो नाराज पति ने फोन पर ही दे दिया 3 तलाक। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में सरकारी अस्पताल ने जिंदा नवजात को बताया मृत। अंतिम संस्कार के दौरान जिंदा मिली बच्ची, कई घंटे पॉलिथीन में लिपटी रही बच्ची, बाद में इलाज के दौरान हो गई मौत। बिहार के रोहतास में एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। गेट पर स्ट्रेचर भी नहीं मिला तो गोद में उठाकर वार्ड में मरीज को पहुंचाया। वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक शख्स पर बाघ ने किया हमला, हाथ और पैर में आई चोट, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क के इलाके की घटना। दिल्ली में डांस करते हुए 19 साल के लड़के की हुई मौत। बादली गांव में भाई की सगाई में नाच रहा था युवक, अचानक जमीन पर गिरा, हार्ट अटैक से मौत का शक। गाजियाबाद और नोएडा में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शोभा यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे मौजूद। हनुमान जयंती पर हिंदू रक्षा दल की शोभा यात्रा में बुलडोजर रहा शामिल। जय श्री राम के लगे जयकारे। ट्रोनिका सिटी के हनुमान मंदिर पर खत्म हुई शोभा यात्रा। बिहार के बक्सर में डुमरांव रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे की वजह से बक्सर हावड़ा रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। यूपी के झांसी में कार का टायर फटने से सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से टकराई कार। कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा। यूपी के मऊ में शॉर्ट सर्किट की वजह से नवीन सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानों में रखा सामान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पटना के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, पाटलिपुत्र इलाके की घटना। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे, फोन करने पर भी फायर ब्रिगेड के वक्त पर न आने से लोगों में दिखी नाराजगी। यूपी के इटावा में 1000 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल आग में जलकर खाक हो गई। 50 से ज्यादा किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हुई। देर से फायर ब्रिगेड के आने से किसान नाराज, सरकार से मुआवजे की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 दिन के दौरे पर पहुंची अमेरिका। G20 बैठकों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF की बैठकों में भी होंगी शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। द्विपक्षीय बातचीत के साथ कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। आयुष मंत्रालय का आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को जोड़ने वाली 2 टनल का काम जारी। सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग और जोजिला में टनल का काम 50% पूरा हुआ। जल्द लेह लद्दाख का सफर होगा आसान। पंजाब के अमृतसर से बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान के पंजा साहिब गुरुद्वारे के लिए जत्था रवाना। जत्थे में 1052 सिख तीर्थयात्री शामिल। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में 10 फीट तक जमी बर्फ, पैदल मार्ग के बर्फ हटाने का काम तेज। 10 मई से खुलेंगे कपाट। आर्मी ने की रास्ते की जांच, यात्रा से पहले हटाई जाएगी बर्फ। मुंबई में फल बेचने वाली कंपनी ने 5000 रुपए के आम खरीदने पर दी EMI की स्कीम। पेटीएम से किया टाई अप। ग्राहक क्रेडिट कार्ड से 3 से 6 या 12 महीनों की बनवा पाएंगे किश्त। महाराष्ट्र के पुणे में निकाली गई विंटेज और क्लासिक कार रैली, करीब 50 कारें हुई शामिल। कार क्लब ऑफ इंडिया ने किया आयोजन। रैली को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप कांडिक ने दिखाई हरी झंडी। कोलकाता ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर KKR को मैच जिताने वाले रिंकू सिंह को लेकर शाहरुख खान का ट्वीट। शाहरुख ने लिखा, झूमे जो रिंकू मेरा बच्चा। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच शाम 7 बजे से मुकाबला। लखनऊ ने अपने 3 में से 2 मैच जीते हैं, जबकि बैंगलोर 2 में से 1 मैच जीत पाया है। सलमान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान के गाने यंतम्मा पर विवाद। गाने में सभ्य पोशाक धोती को लुंगी बताने पर साउथ के लोगों में नाराजगी।
दिव्यांग की मदद न करने के मामले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने दी सफाई। प्रीति जिंटा को मिला प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन का समर्थन, एकजुट हुआ बॉलीवुड। बॉलीवुड के सितारों ने मनाया ईस्टर का त्योहार। परिवार संग मस्ती में नजर आई बॉलीवुड हस्तियां। करीना सैफ के बेटे तैमूर और जय की तस्वीरें हुई वायरल।